हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्लेटफॉर्म के अंदर। सो हम स्टार्ट अब तक मैंने डिफरेंशिएशन की सारे लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम आज की इस वीडियो में हम उस डिफरेंशिएशन के पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं और उसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके जेई और आपके बोर्ड्स के लिए। तो हम उसकी बात करते हैं, क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पहले उसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर कुल टोटल 5 टॉपिक आते हैं, जैसा कि रेट चेंज की बात, दूसरा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी इसके अंदर आ जाता है। आपका सी है अप्रोक्सीमेशन की बात होती है, और डी है टेंजेंट एंड नॉर्मल, पांचवा लास्ट है मैक्सिमम मिनिमा। ठीक, एप्री में देखिए मैं सभी चीजों का आपको छोटा रिव्यू दे देता हूँ। रेट चेंज के अंदर क्या होगा, जैसे किसी एक क्वांटिटी में हम थोड़ा चेंज करेंगे तो जैसे हमारे हमने एक्स में बढ़ाया कुछ, तो वाई में कितना इंक्रीमेंट आएगा, हम इसमें बात करते हैं। इसमें क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में जैसा कि दो फंक्शंस होते हैं, हम उसकी बात करें कब कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, उसकी क्या क्या प्रोसीजर है उसकी बात करेंगे। ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक वैल्यू है 1045 की आपको वैल्यू पता है, लेकिन 1046 की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो हम 1046 की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेशन के थ्रू निकालते हैं। ऐसे और भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट होंगे, बताएंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल में जैसे हमने किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, और फिर अगर उसी कर्व के टेंजेंट के नॉर्मल को ड्रा करते हैं लाइन, तो उस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, उन सभी इक्वेशंस के टेंजेंट के इक्वेशन, नॉर्मल के इक्वेशन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब आता लास्ट मैक्सिमम एंड मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, तो कोई फंक्शन आपके पास है, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, किस पॉइंट पर होगी, कैसे निकालेंगे, हम उसकी बात करने वाले इसमें। और उसी फंक्शन का मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, किस पॉइंट पर होगी, उन सब की बात हम मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर में करने वाले हैं। तो मैक्सिमम के मान करिए एक लेक्चर इस पे एक एक करके 5 लेक्चर में बनाऊंगा इसके ऊपर, और आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। अब देखिए मैंने एओडी के ऊपर एक और वीडियो बनाई थी इसके रेट चेंज के ऊपर, तो वीडियो मेरे से गलती से डिलीट हो गई, तो मुझे वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है। तो मैं रेट चेंज वाली टॉपिक को दोबारा कवर करूँगा, क्योंकि रेट चेंज मैं आज जिस डेट पे बना रहा हूँ, आज से 3 दिन पहले इसको मैं अपलोड कर चुका था, लेकिन बाई मिस्टेक वो डिलीट हो गया, तो अब मुझे आपको रेट चेंज दोबारा अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हर हर मैथ घर घर मैथ के साथ। जैसा कि हम बताएं आपको रेट चेंज के बारे में, तो रेट चेंज मतलब क्या, कि किसी क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे देखिए हमने क्या बात किया, ये हो गई रेट, या किस रेट से घट रही है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि y इक्वल टू एक्स हमारे पास है। ठीक, तो मैं अगर x में कुछ चेंज करूंगा तो y में भी अपने आप में चेंज होगा, और किस रेट से चेंज हो रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। जैसे मुझे पता करना है इसमें चेंज कितना होता है, तो जब भी मैथमेटिक्स की बात करते हैं, हम चेंज की बात करते हैं, तो सीधे हम डी वाई बाई डी एक्स की बात करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बोलो, जो चेंज को चाहे आप डी वाई बाई डी एक्स बोल दो, या इसको हम लोग जब थोड़ा सा ज्योमेट्री में आते हैं इसको स्लोप एक लाइन बोल देते हैं, या इसको हम लोग टेन थीटा भी बोल देते हैं। या अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाओ तो दो दो पॉइंट का y2 माइनस x1 और x2 माइनस x1 ये इसकी वैल्यू होती है। तो इसके समझने के बहुत तरीके हैं कि कैसे हम पता करेंगे y में कितना चेंज हो रहा है। तो उसको लिखने के तरीके डी वाई बाई डी एक्स है, स्लोप है, टेन थीटा है ये। अब ये डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग हम ये सब चीजें लगाएंगे वहां पे। ठीक है, तुम बढ़ते हैं आगे बढ़े। तो रेट चेंज मतलब यही होता है कि चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, उसे बोलते हैं रेट चेंज। ठीक, तो अब हम उसी रेट चेंज को लेकर के हम इसके ऊपर कुछ काफी सारे सवाल हैं, फिलहाल उसकी बात करेंगे। जैसे देखिए और जब भी आपके पास कुछ लिखा हुआ क्वेश्चन में इंक्रीज कर रहा है, मान लीजिए कोई आपके पास क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, तो जब भी आपके पास अगर मान लीजिए जो आपका चेंज है किसी क्वांटिटी में किसी के रिस्पेक्ट में दिया रहेगा, अगर वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उस केस में हम उसको पॉजिटिव लेंगे। इसको पहला पॉइंट, इसको स्टार मार के लिख लीजिए। अगर कोई फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर वो आपका डिक्रीज कर रहा है, अगर वो आपका डिक्रीजिंग में है तो वहां पे निगेटिव लेंगे। ठीक,
जैसे मान लिया कि किसी सर्कल का रेडियस जो है इतने x मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, x मीटर पर सेकेंड के रेट से वो घट रही है, तो उस केस में क्या लेंगे, माइनस एक्स लेंगे। जब हम डी आर बाई डी टी रखेंगे तो हम माइनस एक्स रख के काम चलाएंगे, क्योंकि वहाँ पर डिक्रीज हो रहा है उसका रेडियस। तो इस तरह से हम बात करते हैं। तो हम आते हैं इसमें, अब ज़्यादा कुछ है नहीं तो हम केवल सवालों के ऊपर बढ़ते हैं। अब सवालों में क्या होंगे, सवाल भी कई तरह के होंगे। जैसे मैं पहले बात करूंगा सर्कल के ऊपर, फिर स्फीयर के सवाल देखूंगे, फिर क्यूब के सवाल देखेंगे, फिर कोन के सवाल देखेंगे, फिर ट्रायंगल के सवाल देखेंगे, फिर देखेंगे कि दो दोस्त कुछ एंगल पर है तो उनके उनके बिछड़ने का रेट क्या होगा। मान लीजिए वो लोग किसी दो अलग अलग डायरेक्शन में जाते रहे हैं, तो उनके बीच के जो बिछड़ने का, सेपरेशन का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। हम इन सब की बात करेंगे आगे, तो जुड़े रहिएगा, काफ़ी लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसके ऊपर क्या है कि फाइंड द रेट चेंज ऑफ एरिया, कि एरिया में कितना चेंज होगा, किस रेट से चेंज होगा, कि ऑफ अ सर्कल, कि सर्कल का एरिया पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि उसकी एरिया में कितना चेंज होगा। मान लिया कि उसका एरिया ए है, मैंने मान लिया कि इसका जो एरिया है वो हमने ए मान लिया, ठीक। तो इनके एरिया में चेंज मतलब क्या है कि डी ए बाई डी टी की बात कर रहा है, कि डी ए बाई डी टी जो होगा वो किस रेट से, डी ए बाई डी आर, रेडियस से कंपेयर बात कर रहे हैं, रेडियस ये कितना, किस रेट से ये चेंज होगा वो बतानी है हमें। अब देखिए यहाँ पे लिखा है फाइंड द रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ एन सर्कल पर सेकेंड, ठीक। जब इसका रेडियस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या, इसके एरिया में चेंज होगा। तो इसका हमें पता है कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। हमने क्या किया, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो डी ए बाई डी आर हो गया। ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अब देखिए 2 पाई और आर की जगह 5 रखना है, क्योंकि बात किया था 5 सेंटीमीटर पे, तो ये आपको आएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि रेट की बात कर रहा था, ठीक। ये आपके पास आ गई, ठीक। तो इस तरह से हम इसका निकालते हैं। अब देखिए जैसे ये आपका सर्कल है, जैसे आपका क्या ही सर्कल है, ठीक। इसका रेडियस ये है, हमने क्या किया कि इसका रेडियस कुछ बढ़ा दिया। जब हम इसका रेडियस कुछ बढ़ा देंगे तो ये रेडियस कुछ इतना हो जाएगा। जब रेडियस बढ़ेगा तो उसका एरिया भी तो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो वही बात है बोल रहा कि जब इसका रेडियस में कुछ इंक्रीमेंट होगा तो उसके एरिया में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, तो हम उसकी बात करते हैं, ठीक। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हम इसकी बात करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो आपकी वेव्स होती है ना, वो सर्कुलर फॉर्म में मूवमेंट करती हैं। तो ये नहीं, मान लीजिए कोई आपका एक वेव है ये, ठीक, सर्कुलर शेप का है। हाँ, ये अभी देखिए एक लेक था, ठीक है, हमने इसमें क्या कर दिया, एक स्टोन ड्रॉप कर दिया, स्टोन फेंक दिया इसके अंदर। तो क्या होगा कि ये सर्कल के फॉर्म में, और ये मूव करेंगे आगे, मूव करेंगे इस सर्कल के फॉर्म में, ठीक। ये हमारा सेंटर है। अगर इसका रेडियस कुछ यहाँ से यहाँ पे है, तो जैसे इसमें मैं ड्रॉप डालूंगा ना, कोई एक स्टोन डाल दूंगा, तो इनके रेडियस से कुछ कुछ बढ़ जाएगी, बढ़ के मान लीजिए यहाँ की होगी, ठीक। मतलब इनकी रेडियस जब बढ़ेगी तो इनके सीधे एरिया पे प्रभाव पड़ रहा है। तब इनके एरिया बढ़ रहा है, जब इनकी एरिया बढ़ रहा है, क्या गया, इन रिक्वायर्ड लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जब इनका जो आपको रेडियस दिया डी आर बाई डी टी बढ़ रहा है, तो लेंगे पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने बताया था ना, इंक्रीजिंग केस में क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ये आपका प्लस में, ये हो गई। जब इसकी रेडियस इस रेट से बढ़ रही है, इसकी एरिया भी ना कुछ बढ़ेगी कुछ रेट से, तो उसकी बात करनी है। हमने इसका एरिया मान लिया ए, रेडियस है आर, तो ये हो गया एरिया पाई आर स्क्वायर। हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, याद रहे यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हाउ फास्ट बात किया है। तो यहाँ पे 2 पाई आर हो जाएगा और यहाँ पे डी आर बाई डी टी हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या निकालना, डी ए बाई डी टी निकालना है कब, x बराबर 10 पे, r बराबर 10 पे बताने को। तो 2 पाई इंटू 10 इंटू डी आर बाई डी टी 4, 2 चौके 8, 8 दाई में 80, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गई इनके एरिया के बढ़ने का स्पीड।
जो कि 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब अगर 1 सेकेंड में इनका जो अगर रेडियस है 4 सेंटीमीटर बढ़ता है, किस रेट से बढ़ता है, तो इनका एरिया इस रेट से बढ़ेगा। ठीक, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हो कि रेक्टेंगल के ऊपर है, ये क्या है देखते हैं। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। सोल्यूशन, जो इसका लेंथ है, मान लिया हमने dx बाई डी टी, एक्स इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ में कुछ रेट दे दिया ना, डिक्रीज करना है, तो dx बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर मिनट। अब ये घट रहा है तो माइनस लगा देंगे। अब इनकी हम बात करते हैं ब्रेथ की, जिसको y माना गया है, एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग, इनकी विड्थ को y मान दिया गया है और इंक्रीज कर रहा है +2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। ठीक, जब आपकी x 10 है y 6 है, तो बतानी है फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन पहला पैरामीटर एरिया में बताने में। देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। ठीक, पहले इसकी लेंथ थी x, इसकी y विड्थ। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जब आप कुछ टाइम क्या हुआ, इनकी लेंथ जो है डिक्रीजिंग, लेंथ इनकी डिक्रीज कर रही है, मतलब ये x है, अभी घट के मान लीजिए यहाँ पे आ गई। लेकिन देखो क्वेश्चन में लिखा है कि ब्रेथ जो है बढ़ रही है, तो हमने ये ब्रेथ को बढ़ा दिया। ठीक, ये हो गया हमारे पास। बोला फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो पहले हम पेरीमीटर का लिखते हैं फार्मूला, वो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब एक्स प्लस वाई। ठीक, अब इनकी निकालिए क्या, डिफरेंशिएट करके हमें रेट चाहिए, तो डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी। ठीक, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी टी। रख दीजिए वैल्यू, 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी माइनस का 3, और 2 इंटू प्लस का 2 माइनस का 6 प्लस का 4, हमारे पास आ रहा है कितना, माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब ये है, अगर हम ऐसा कंडीशन देते हैं तो इसकी पेरीमीटर भी कुछ इस प्रकार घटेगा। ठीक, ये हो गई यहां तक की बात। अब इसकी बात करते हैं एरिया में। तो एरिया क्या होता है, x इंटू वाई, तो निकालिए डी ए बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, x इंटू डी वाई बाई डी टी हो जाएगी, प्लस y इंटू डी एक्स का करें, ऐसे करेंगे तो 1 हो जाएगी, तो एक्स वाई हो गई। तो डी ए बाई डी टी करनी ना हमें, तो x की वैल्यू कितनी है, जब आपकी 10 होगी। ठीक, और यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी है। ठीक, और डी वाई बाई डी टी कितनी है, प्लस का 2 है, प्लस y कितनी है आपको रखनी है 6, और डी एक्स बाई डी कितनी रखी है माइनस का 3, तो 20 में से 18 जाए, प्लस का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट या सेकंड क्या है, मिनट कर दो। ठीक, 10 गुना 20 हो गई, और ठीक है, इतनी क्लियर बात। इसके रेक्टेंगल के ऊपर सवाल, तो आपको पकड़ना है कि गिवन क्या है और हम वहां तक पहुंच कैसे सकते हैं, क्योंकि एरिया हमको डी वाई बाई टी और डी एक्स बाई टी चाहिए था, जो कि क्वेश्चन में दिया था, हमको पहले वो निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 कुछ इस प्रकार है, देखते हैं क्या है। और लेडर, एक कोई लेडर है जो कि 5 मीटर है लॉन्ग। ठीक, 5 मीटर क्या लॉन्ग है, इज लीडिंग अगेंस्ट द वॉल, जो किसी वॉल के अगेंस्ट खड़ा है। ठीक, ये आपकी कोई वॉल है और ये अपने वॉल के अगेंस्ट सीढ़ी खड़ा कर दिया, सीढ़ी से खड़ा करने आती है, सीढ़ी से खड़ा कर दिया इस तरह से। अब मैं क्या किया, द बॉटम ऑफ ए लेडर, मैं इसका बॉटम जो है ना इस पुल्ड अवे, इस तरह मैं खींच रहा हूँ। जब मैं इसको खींचूंगा इधर का पोर्शन, तो हाइट से कम होगा, लेकिन इधर से क्या होगा, ग्राउंड के लेवल में ये बढ़ जाएगी कुछ इस प्रकार। ये हमारा दीवार था, ठीक, और ये आपका लेडर था, ये आपका ग्राउंड है। ठीक, हमने क्या किया, इस लेंथ को हमने मान लिया y, इस लेंथ को मान लिया x, ये आपकी लेडर की लेंथ दी है 5। ठीक, मैंने क्या किया कि इस जो लेडर आपकी है ना, इसको मैंने खींच दिया। जब खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला कुछ इधर जाएगा, इधर कुछ नहीं घट जाएगा। जब ये x आपकी बढ़ रही है तो y क्या होगी, घट रहेगी। तो वही क्वेश्चन है
पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल के से दूर एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो x वाली जो लेंथ है ये आपको दी गई है, जो dx बाई dt है ये आपकी बढ़ रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और आपको बतानी है कि dy बाई dt इसकी हाइट जो है वो किस रेट से वो घटेगी। हाउ फास्ट इज इट हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, ये बात बतानी है। जब आपका लेडर का जो लेडर द फुट ऑफ लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड वॉल, जब वो 4 मीटर दूर होगा, मींस एक्चुअली दे दिए 4, तो उसकी कितनी वैल्यू होगी, हमको इसकी बात करनी है। तो ये सब कैसे करेंगे पहले बताते हैं। हमको निकालनी है dy बाई डी टी, वहां कैसे पहुंचेंगे, और चेंज हो रहा है एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहा है, और ये पास्ट चेंज नहीं होगा। तो पहले रिलेशन जब तक आप नहीं बनाएंगे तो आपका काम नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक्स वाई और 5 को आपस में रिलेट करके जोड़ देता हूँ। कैसे देखिए, यहाँ पे ये एक क्या है, ट्रायंगल है, वो भी कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या लगा सकते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 कर सकते हैं। अगर हमें वाई स्क्वायर निकालें तो यहाँ 25 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऐसे वाई निकालें तो अंडर रूट में 25 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर इसका डी वाई बाई डी टी निकाल दे हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें तो यही बतानी है डी वाई बाई डी टी। तो मैं उस चीज को सीधे यहाँ डिफरेंशिएट करता हूँ। y इक्वल टू रूट में 25 माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी कितनी होगी, 1/2 रूट में 25 माइनस का एक्स स्क्वायर। जब इनका करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया, माइनस एक्स अपान में रूट में 25 माइनस का एक्स स्क्वायर। हमको डी वाई बाई डी टी निकालनी है एट एक्स बराबर 4 पर, लिखा भी है। तो यहाँ क्या करिए, माइनस का 4 रखिए, यहाँ करिए 25 माइनस का ये 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा -4/3 यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर इसकी वर्ड से दूरी इस रेट से बढ़ रही है तो इसकी हाइट जो है वो इस रेट से घटेगी, बस जाहिर सी बात है। ये जो कि ये घट रही थी इसलिए इसका साइन नेगेटिव आया, और वो इस रेट से घट रही है। ठीक, तो हम एक और सवाल देखते हैं इसके ऊपर। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ। तो डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये 1/2 रूट में 25 माइनस का एक्स स्क्वायर। इनका करेंगे, इसका जीरो, इसका हो जाएगा माइनस का 2x, और जब x का करेंगे हो जाएगा dx बाई dt हो जाएगा। क्लियर बात, 2 से 2 कट गया। अब हमें x दिया है 4 पे बतानी थी, तो यहाँ माइनस का 4 रखिए, और यहाँ पे 25 माइनस का 16, और dx बाई dt आपको दे दिया कितनी, 2। यहाँ कितनी आएगी, 9, 9 का स्क्वायर 3, 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, तो माइनस का 4 इंटू 2 अपार में 3, जो कि हो जाएगा माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर मिनट, या क्या सेकंड, जो भी हो ये हो गई। तो मतलब ये है कि अगर आप इसकी दूरी यहाँ से बढ़ाते हो इस रेट से, तो इसकी हाइट जो कुछ इस रेट से घटेगी। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन आया है। ठीक, तो ये सब बातें हो गई इसके ऊपर। ठीक है, तो हम एक और सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, वो क्या है। द डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए कोनिकल वेसल आर 10 सेंटीमीटर। कोई हमारे पास कोई कोनिकल वेसल है, मान लीजिए हमने पढ़ दिया कोई कोनिकल वेसल है ये, ठीक, और हमने इसको मिला दिया इससे, इसको हमने ए नाम दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया। ठीक, और इसको हमने कुछ ठीक है ओ नाम दे दिया। तो जो इसकी डायमीटर, मान इसके डायमीटर है वो भी 10, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए बी इक्वल टू 10, और ये जो इसको नाम दे दो एल, और ओ एल इक्वल टू वो भी 10। ठीक,
AV10 OL10, ठीक। वाटर इज प्योरिंग इन द वेसल एट द रेट ऑफ इतना। अब देखिए इसमें पानी भरा जा रहा है, जो वाटर से भरा जा रहा है वो इस रेट से भरा जा रहा है, भी 1 मिनट में 4 सेंटीमीटर क्यूब पानी से भरते रहे। मान लिया इसका वैल्यूम क्या है, भी है, तो जो dV/dt हमें दिया ना, वो दिया है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। बात समझ आ रही होगी। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। जब इसमें पानी भरोगे तो पानी का लेवल राइज करेगा ना, तो किस रेट से वो राइज करेगा उसकी हाइट। हमने से पानी भर रहे हैं, पानी इस रेट से भर रहे हैं, तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी ना। तो हाइट जो है किस रेट से इसकी बढ़ेगी, मतलब क्या है, ये हमको ओवरऑल dH/dt की बात कर रहे हैं हमसे, ठीक। जब इसकी वाटर की हाइट बढ़ेगी, अलग अलग हाइट पे इसकी अलग अलग रेडियस होगी। मान लिया वाटर लेवल की हाइट इस पॉइंट पर कुछ हाइट होगी, कुछ होगी ना, नहीं पता। अब इसकी रेडियस यहाँ कुछ हो जाएगी, मान लिया हमने यहाँ पे इसकी रेडियस क्या है, कुछ अलग हो जाएगी, इसको मैंने मिला दिया इससे, ठीक। ये L है, इसको हमने M मान लिया, इसको N मान लिया, LMNO P मान लिया इसको। इतनी बात क्लियर। हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, जज कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग पॉइंट पे इसकी हाइट और इसकी रेडियस अलग अलग होगी। तो हम किसी एक रैंडम पॉइंट ले लिया हमने। अब देखिए क्या करना है कि सबसे पहले, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है क्या, 1/3 पाई r² होती है, ठीक। अब यहाँ पे r भी है h भी है, और r और h दोनों चेंज हो रहा है। अरे हमको निकालने हैं dH/dt, वो कैसे निकालेंगे, बात करते हैं इसमें। अब देखिए हमें इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो देखिए जो ट्रायंगल PML, ट्रायंगल PML, ठीक दिख रहा है, और एंगल OBL, दोनों क्या सिमिलर है, दोनों क्या है, सिमिलर है। अब देखिए कैसे, ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक। और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग से इक्वल है, ठीक। क्योंकि ये दोनों लाइंस के पैरेलल है, PM पैरेलल है OB के, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, उससे इक्वल हो जाएगा, क्योंकि BM हमारा हो जाएगा ट्रांसवर्सल। इतनी बात क्लियर है। जब इतनी बात क्लियर है तो सिमिलरिटी प्रॉपर्टी होता है, क्लास 10 में पढ़े होंगे, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका जो साइड का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम उसकी बात करते हैं। हमने ऐसे उठा लिया OB, ठीक, बड़े ट्रायंगल से OB, और छोटे ट्रायंगल से PM उठा लिया, बराबर, ठीक। और हमने क्या किया, यहां से उठा लिया ये, या बड़े ट्रायंगल से OL और छोटे ट्रायंगल से PL, ठीक। OB हमें दिया गया है, क्योंकि AB का आधा होगा OB, क्योंकि दे दिया है 5। PM नहीं पता, हमने PM को मान लिया, समझ लीजिए, चलिए मान लेते हैं PM को Y मान लें, चलिए Y नहीं है, कुछ और मान दो, R मान लो, ठीक। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, R कर दिया। OL आपको दे दी गई कितनी, 10, इसको हमने H मान लिया, किसको, PM नहीं, PR ना, PR को हमने क्या किया, H मान लिया, हमने सब काट दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, R इक्वल टू, R इधर जाएगा तो जाएगा H/2। हमने क्यों निकालना R इक्वल टू H/2, क्योंकि हमें R का कोई काम नहीं है, हमको यहाँ पे R को रिप्लेस करेंगे, ठीक। हमें निकालना क्या है, dH/dt की बात करने वाले थे, कैसे भी देखते हैं। अब हमने क्या किया, जहां भी R था हमने मार दिया H/2 रख दिया, स्क्वायर इंटू H, सॉल्व कर दिया तो जाएगा 4 4 12, तो पाई H³/12 इतनी आई, ठीक। अब निकालते हैं dV/dt की बात करते हैं हम, ठीक। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए इनको, तो क्या हो जाएगा 3 पाई H²/12
इंटू डी एच बाई डी टी। ठीक, हमने इसको काट दिया और डी बाई डी टी दे दी 4, तो 4 रख दिया। ये हो जाएगी पाई एच स्क्वायर बाई 4 इंटू डी एच बाई डी टी। 4 चौक 16 अपान में पाई, और एच की ओर कितनी रख दी आपको निकालनी, जब आपकी डेप्थ 6 होगी, 36। ठीक, 4 चौक 16, 4 9 36। तो जो डी एच रेडियो अनुसार आ जाएगा 4 अपान में 9 पाई, जो यूनिट होगी सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये हो गया इसकी हाइट में कितनी बढ़ोतरी होगी इस रेट से, मतलब क्या जो वाटर लेवल होगा वो इस रेट से ऊपर बढ़ेगा 4/9 पाई। तो हमने 5 सवाल कर दिए, अब कुछ और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 या 7 जो भी हो लीजिए। द वॉल्यूम ऑफ एन क्यूब इज इंक्रीजिंग, जो इसका वॉल्यूम है क्यूब का वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सॉल्व, माने इसकी वैल्यू में भी, तो डी बाई डी टी आपको दी कितनी 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपको दे दी गई है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, जो इसका जो सरफेस एरिया है मतलब डी एस बाई डी टी, ये बतानी है कब, जब इसकी लेंथ होगी, लेंथ हमने एक्स मान लिया, एक्स 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इसका होता है क्या, एक्स क्यूब होता है, तो डी वी बाई डी टी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। ठीक, वॉल्यूम क्या दिया 9 दिया है, और ये दिया 3x स्क्वायर इंटू में डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी निकाल क्या जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 3/में एक्स स्क्वायर, ये इसकी डी एक्स बाई डी टी है। मतलब क्या है, इसकी जो वॉल्यूम इस रेट से बढ़ रही है, तो इसका जो वो लेंथ होगा वो इस रेट से बढ़ेगा, वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब इसकी एज लेंथ बढ़ाएंगे। ठीक है, जब लेंथ इस रेट से बढ़ रहा है तो कुछ सरफेस एरिया की बात कर रहा है ना, तो इसकी सरफेस एरिया क्या होती है, इक्वल टू होती है 6x स्क्वायर, तो ds बाई डी टी निकाल लो, हो जाएगा 12x इंटू में dx बाई डी टी। तो हो जाएगा 12x इंटू dx बाई डी टी कितना 3/x स्क्वायर, एक x काट दिया, 12 36, 36 में x, और 36 में 10 कर दो, क्योंकि x आपको 10 दिया गया, काट दो, इसको हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या मिनट सेकेंड। इस तरह से हमने सवाल देख लिया। देखिए ऐसे अगर करते हैं तो आपको dx बाई डी टी यहाँ पे काम पड़ता है, तो इसलिए वॉल्यूम का चेंज पहले दे देते ताकि हम dx बाई डी टी आसानी से निकाल सकें। ठीक है ना, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। आपको अगर सवाल समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी कहीं भी अगर आपको डाउट हो रहा हो किसी पॉइंट पे तो आप हमें जरूर पूछिएगा, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में नंबर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं ये क्या है। 6y = x स्क्वायर प्लस 2, ये कोई कर्व की इक्वेशन दी गई है, कोई कर्व है, एक कोई कर्व थी जिसकी इक्वेशन 6y = x स्क्वायर प्लस 2 है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे पॉइंट बतानी है, एट विच द y कोऑर्डिनेट, जहां पे जो y कोऑर्डिनेट होगा इज चेंज हो रहा होगा 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, मतलब x कोऑर्डिनेट्स की कंपेयर में वो 8 गुना तेज भाग रहा होगा। मतलब क्या है कि dy बाई डी टी आपको दे दिया गया है प्लस का 8 dx बाई डी टी, इस प्रकार से दिया गया है। ये आपकी मान लीजिए है फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आपको निकालनी है पॉइंट, किस पॉइंट पे होगा सब चीजें, x³ + 2, इसको हम डिफरेंशिएट कर दी तो हो जाएगा 6dy बाई, हो जाएगा 6dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर, और ऐसा करेंगे तो dx बाई dt। ठीक, हमने क्या किया dy बाई dt को यहाँ पे रख दिया, तो 6 × 8 dx बाई dt बराबर में 3x स्क्वायर इंटू में dx बाई dt, ये काट दिया हमने, और ये 3 × 6 भी काट दिया, और 16
तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगी और एक्स की वैल्यू क्या देगी प्लस माइनस का 4। ये अगर एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 4, हमको कोऑर्डिनेट पता करनी है, एक्स की अगर वाई के निकालते हैं। अब देखिए जब हमने एक्स की वैल्यू रखी 4, ठीक, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है 6y इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस का 2, मतलब 4 की कितना होगा 4 64 64 2 66, काट दिया मैं इसको 11 आ गए। एक पॉइंट पर 4 का मैं 11 आ गई। और जब हम एक्स की वैल्यू रखेंगे क्या -4 रखेंगे तो 6y इक्वल टू -4 का होल क्यूब कितना होगा -64 प्लस का 2, और ये कितनी होगी -62 हो जाएगी। काट दिया इसको, 2 से काट दो तो -31/3 हो जाएगी। मतलब एक पॉइंट हो गया माइनस ये -4 का -31/3। इस तरह से हमारे पास पॉइंट आ गए। ठीक, तो सवालों को हम देख रहे हैं स्क्वायर पे, कोन पे, क्यूब पे, रेक्टेंगल पे, और तो और किस बचा था, और जितने भी थे हमने करा दिए। अब एक दो सवाल और बच्चे वो देखते हैं, मजेदार होंगे भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। 2 पर्सन ए एंड बी, कोई 2 पर्सन ए और बी हैं, मूव्स ऑन डिफरेंट रोड, जो कि अलग अलग रोड पे मूव कर रहे हैं, विच आर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मान लीजिए हमने एक रूट हमारे पास ये है और एक रूट हमारे पास ये है, और दोनों रूट के बीच में जो एंगल है वो आपको दिया है 45 डिग्री। ये रही 45 डिग्री का एंगल दिया हमने। अच्छा, इफ दे स्टार्ट एट द कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट मान लिया हमने इसको, ये हमारा ए है, ठीक, एंड विद द सेम वेलोसिटी, वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इस हमने कॉमन पॉइंट को हमने पी माना, एक बंदा ये ए है जो इधर जा रहा है, एक बंदा बी है जो इधर जा रहा है। अब हमने क्या किया, इसको मिला दिया, तो ये मान लीजिए क्यू है, ये मान लीजिए आपका आर है। इस तरह से हमने क्या माना कि इधर की जो डिस्टेंस उसको हमने एक्स मान लिया, अब तो इधर की डिस्टेंस वाई होगी, क्योंकि दोनों की दोनों सेम वेलोसिटी और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब वेलोसिटी सेम होगी तो उनकी जो डिस्टेंस होगी वो भी सेम होगी। और हमने मान लिया जो इसके क्यूबार है, इनके बीच जो सेपरेशन की दूरी है उसको हमने वाई मान लिया, ठीक, क्योंकि समय के साथ क्या होगा कि इनकी दूरियां जो होगी बढ़ती जाएंगी। तो हमें क्या करना है कि dy/dt आपको पता करना है, क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ये दोनों बंदे दूर जाएंगे और इनके बीच का जो सेपरेशन होगा बढ़ते जाएगा। तो हमको dy/dt की बात करनी है, ठीक। अब देखिए हमारे पास कुछ साइन में, कोसाइन में कुछ फार्मूले होते हैं। हमारे पास कुछ कोसाइन फार्मूले होते हैं, जैसे ये आपके पास ट्रायंगल ABC है, मान लीजिए ट्रायंगल आपके पास ABC। 10 सारे जल्दी कर भी, वीडियो रखी पड़ा था, खींच के ऐसे खींच, हाँ देख पड़ गई। अब सुनो करिए, हमारे को ट्रायंगल ABC मान लिया, ट्रायंगल ये ABC है, ठीक। ये जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चैप्टर होता है कोसाइन, उसके अंदर मैं बताऊंगा कैसे होता है। फिलहाल आप बस फार्मूला जानिए कैसे होता है। हमने क्या किया कि जब में हम बात करते हैं cos A की, ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है, ठीक। तो क्या होता है कि जो एंगल यहाँ पे A है इसके सामने जो साइड होगा A उसको माइनस कर दीजिए, बाकी दोनों साइड में जोड़ दीजिए स्क्वायर करके, और इनका 2BC कर दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ BC। मतलब cos से बात करोगे तो b² + c² - a² 2BC। उसी प्रकार मैं जब cos B की बात करूंगा तो a² + का c² जो है एंगल होगा उसके सामने साइड b² माइनस कर देना उसको, और उसी प्रकार cos C की होगी वो हो जाएगा a² b² - c² 2ab। तो इस तरह से इसकी कोसाइन फार्मूले हैं। मैं बोल देता हूं दोबारा को क्लियर ना हो तो, cos A b² + c² - a² 2BC। आपका ट्रिक ये है जो एंगल उसको माइनस कर देना, बाकी दोनों साइड को इसको इक्वल कर स्क्वायर में जोड़ लेना, और यहाँ पे जो साइड प्लस में उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अब ये समस्या ये आ रही है कि हम कैसे x और y को रिलेट कर दें ताकि हम dy/dt पता कर लें, क्योंकि dx/dt हमें दिया नहीं है कहीं कुछ। तो हमने क्या किया, जो dx/dt हमारे पास है हमने इसको v का नाम दे दिया।
अब हम बढ़ते हैं आगे, तो हम लगाते हैं वहां पे क्या, cos 45 लगाते हैं, cos 45। ठीक, क्या हो जाएगा, उसकी cos 45 से हमने साइड y है तो y स्क्वायर को माइनस किया जाएगा, अब बाकी दोनों को ऐड किया जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x इंटू एक्स, cos 45 1/√2, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर, इसको इधर भेज, इसको 2 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा √2, तो हो जाएगा √2x स्क्वायर, और यहाँ पे जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब देखिए एक्स स्क्वायर टर्म को मैंने एक पास रख लिया, इसको इधर लगा दिया तो y स्क्वायर क्या जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का √2x स्क्वायर, y स्क्वायर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा क्या हमारे पास ब्रैकेट में 2 माइनस का √2, तो y निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 2 माइनस का √2, ये पूरा रूट में जाएगा, x आपका बाहर आ जाएगा, हमने इसको x यहाँ रख दिया। ठीक, और अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो कांस्टेंट है तो 2 माइनस √2 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा dx बाई dt, जो कि √2 माइनस √2 और dx बाई v बोलते हैं। मतलब जो होगा, अगर इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी v है तो इसका जो सेपरेशन का जो वेलोसिटी होगा वो उसके जाने के वेलोसिटी से ज़्यादा होगा, क्योंकि √2 माइनस √2 टाइम्स v होगा। ठीक, इसको सॉल्व करोगे ना तो 2 माइनस 1.414 सॉल्व करो तो कुछ मतलब पॉइंट है शायद कम होगी। ठीक है, क्योंकि चढ़ने की वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सॉल्व करोगे तो कम ही आएगा, पॉइंट भी कुछ आएगा, पॉइंट कुछ आएगा, एग्जैक्ट नहीं होता, आप सॉल्व कर लेना। तो ये रहा इसके पास एक और सवाल था जो कि बिछड़ने के ऊपर सवाल था, जो कि हमने बता दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, अब शायद एक या दो सवाल बचे जो कि कर लेते हैं, फिर आपका चैप्टर खत्म। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक कोई आपके पास पार्टिकल है जो कि मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन, दिया है x बराबर 3 cos 2t, फाइंड द डिस्टेंस x, आपको डिस्टेंस x बतानी है जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, मतलब जिसकी वेलोसिटी जब जीरो होगी, जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो, तो इसकी डिस्टेंस x कितनी होगी, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये मूव कर रहे हैं भाई साहब 3 cos 2t डिस्टेंस, इनकी वेलोसिटी चाहिए तो dx बाई dt क्या होती है, वेलोसिटी तो होती है, ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, इनको डिफरेंशिएट कर दिए तो -3 sin 2t हो जाएगा, 2t करेंगे तो इंटू cos 2 मिल जाएगा, ये आपकी बोला वेलोसिटी क्या है जब जीरो हो, -6 हो जाएगा sin 2t हो जाएगा, तो sin 2t कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बताइए कि sin 2t जीरो कब होता है, साइन की वैल्यू जीरो होती है साइन n पाई पे, आपका जो n होगा किसी इंटीजर पे बिलोंग करेगा, आप n 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 0 रखो, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। कंपेयर कर लीजिए तो 2t की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई, ये आ गई। लेकिन हमें तो ये निकालना नहीं था, हमें तो निकालना है कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी। अब रखते हैं यहाँ पे वैल्यू, अब रखते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो जाएगा x बराबर 3 cos 2t जगह पे n पाई। अब बात आती है कि n पाई की वैल्यू क्या होती है, बताते हो भी, रखो भैया n की वैल्यू 1 रखो, cos पाई क्या होती है -1, n रखो दो, cos पाई cos 360 क्या होती है 1 होती है, -1 1 -1 1 -1 1, मतलब क्या हो जाएगी cos n पाई की वैल्यू प्लस माइनस का 1 होगी। ठीक, तो देखिए x इक्वल टू 3 इंटू प्लस माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस का 3, सिंपल। तो जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो जो उसका डिस्टेंस होगा या तो प्लस में 3 या तो माइनस में 3, जब इसकी वेलोसिटी इतनी होगी, वेलोसिटी जब इनकी जीरो होगी तब। ठीक है, तो हम बढ़ते अपने इस एओडी के अंदर रेट चेंज का लास्ट क्वेश्चन जो कि और सबसे इंटरेस्टिंग है, हम उसकी बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा आखिरी सवाल के लिए भी। हम आखिरी देखते हैं वो क्या है। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एक हमारे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, मान लिया कुछ यहाँ पर है, ठीक, अलोंग ए स्ट्रेट रोड, जो कि रोड के ऊपर कहीं होगा, लगा होगा, इज एट ए हाइट ऑफ ए मीटर, जो क्या है ए मीटर की हाइट पर लगा हुआ है। ठीक,
ये ग्राउंड हो गया, और हमने इसको मान लिया ए बी। क्या मान लिया हमने? ए बी। अब आगे ए बॉय बी मीटर इन हाइट इज वॉकिंग अराउंड द रोड। एक कोई लड़का है 20 मीटर हाइट में है, मान लिया लड़का यहाँ पे है, इधर वॉक कर रहा है, इसकी हाइट है बी, इसको सी और इसको डी मान लिया हमने इसको इससे मिला दिया। ठीक, ए बी सी डी ई, इसको इससे मिला दिया। ठीक, अब क्या है, हाउ फास्ट इज दिस शैडो, इसको शैडो बन रही होगी, इस लड़के किधर बनेगी? जाहिर से जिधर लाइट होती है, जिधर लाइट है, बंदा इधर है, तो इसकी शैडो इधर ही ना बनेगी, शैडो यही तो है, यही तो इसकी शैडो है। ठीक, मैं इधर हूँ, अगर लाइट इधर है तो शैडो किधर बनेगी? शैडो पीछे बनेगी ना, तो वही काम इसका भी है। शैडो में देखो, ये लाइट है, वहाँ लाइट है, लाइट से आ रही है तो मेरे शैडो यहाँ बन रही है ना, देखिए मेरी शैडो बन रही है। तो जब भी शैडो हमेशा पीछे ही बनता है, तो लाइट है, शैडो बनता है यहाँ, शैडो इसकी इधर बनेगी। और यही बात है, जितनी आप दूर जाते हो ना, आपकी शैडो बड़ी बनती है, और भी डिपेंड करता है कि आपकी लाइट कितनी हाइट पर भी डिपेंड करता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, अब ये लड़का जो वॉक कर रहा है, मान लीजिए तक एक्स है, मान लीजिए वाई है, और हमको क्या बतानी है? सॉल्व है, हमको डी वाई बाई डी टी ही तो निकालनी है, किसी परछाई जो किस रेट से इंक्रीज करेगा। हमने जो डी एक्स बाई डी टी हमें दे दिया है, डी एक्स बाई डी टी में कितना दिया है? सी मीटर पर सी, ठीक है, सी मीटर पर मिनट दिया हमने। अब देखिए कि हम डी वाई बाई डी टी कैसे निकालेंगे, ए और बी और सी की वैल्यू यूज करके। अगर आप ध्यान से देखें, एक ट्रायंगल ये है सी ई डी, एक ट्रायंगल ए बी ई है, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, दो ट्रायंगल है, दोनों क्या है? सिमिलर है, दोनों क्या है? सिमिलर है। ठीक, कैसे? ये एंगल दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में। अब देखिए ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर, क्योंकि दोनों क्या है? पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहेंगे। अगर ऐसा हो गया तो मैं ये ए बी उठाता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ सी डी, यहाँ से पूरे लेंथ उठा लिया तो ए, यहाँ से उठा लिया सी डी। ए बी कितनी? ए, सी डी कितनी? बी। ए कितनी है? एक्स प्लस वाई, सी हमारे पास वाई है। ठीक, इतनी हमारे पास आ गई। अब मैं उस वैल्यू के यहाँ पे लेकर आता हूँ, तो ए बाई बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान में वाई, तो हो जाएगी ए वाई बराबर बी एक्स प्लस का बी वाई। निकालनी है आपको डी वाई बाई डी टी, तो आपको कह रहे हो वाई एक्स निकाल दो, इसको कर लिया, तो ए वाई माइनस का बी वाई इक्वल टू बी एक्स, तो यहाँ से वाई हो जाएगी क्या? ए माइनस का बी इक्वल टू बी एक्स, वाई हो जाएगी बी एक्स अपान में ए माइनस का बी, और डी वाई बाई डी टी कितनी हो जाएगी हमारे पास? बी इंटू ए माइनस का बी और डी एक्स बाई डी टी, सी दे दिया हमें, रख दो वैल्यू, हो जाएगा बी सी अपान में ए माइनस का बी मीटर पर मिनट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर जो कि लास्ट था, डी वाई डी आपका बी सी अपान में ए माइनस बी मीटर पर मिनट के हिसाब से क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस तरह से हमने जितने भी सवाल थे रेट चेंज के ऊपर, हमने शैडो के देखे, हमने ट्रायंगल के देखे, हमने रेक्टेंगल के देखे, हमने दो दोस्तों को बिछड़ते हुए देखा। ठीक, और क्या था? कोण के ऊपर देखा, पानी भरते हुए देखा, हाइट बढ़ते हुए देखा। ठीक, हमने पानी भरते हुए, पानी घटते हुए सब कुछ देख लिया, यहाँ के क्यूब के ऊपर क्यूब रेक्टेंगल सब देख लिया। तो इस तरह से इस खूबसूरत से लेक्चर रेट चेंज का यहाँ पे एंड होता है। तो मिलते हैं हम अगले और लेक्चर में, जिसमें मैं बात करूंगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर जितने सवाल और जितनी थ्योरी बन सकती है उसको मैं बताऊंगा आगे। तो तब तक ये आप पढ़ते रहिए हर हर मैथ घर घर मैथ के साथ।